सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए आज की ये वीडियो शुरू कर रहे हैं। मित्रों, मेल के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से ऐसा सवाल प्राप्त हुआ है, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से, कि वृष राशि के लोगों ने अक्सर ऐसा पूछा है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब 2022 में लग जाएगी? तो इसी सवाल का जो है जवाब आप अपने बर्थ चार्ट से स्वयं देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। तो निकालिए अपना बर्थ चार्ट और देखिए उसमें आपके जो ग्रहों हैं, जो प्लैनेट्स हैं, उसकी पोजीशन क्या है। तो यदि आपके लगन यानी यहाँ पर फर्स्ट हाउस में ASC लिखा है तो आप वृष राशि के व्यक्ति हैं, या पूरे ही चार्ट में कहीं पर भी 2 नंबर लिखा हो, 2 नंबर पे यदि आपका चंद्रमा बैठा है, वहाँ पर मून की प्लेसमेंट है, तो आप टॉरस साइन के व्यक्ति हैं। तो टॉरस साइन वालों के लिए क्या 2022 उन्हें सरकारी नौकरी देने वाला है या नहीं, इसे देखते हैं। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज निकल रही हैं तो वो SSC की, IBPS, SBI, UPSC, UPSSC और NTPC जैसी कंपनियों की वैकेंसी बहुत निकल रही है। हाँ, मैंने पढ़ा था कि रेलवे इस बार शायद अभी वैकेंसीज नहीं निकाल रहा है, तो जब वो निकालेगा तो उस पर भी आप अपना जो प्रयास है उसे कर सकते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर यदि आपका जो पूरा चार्ट है तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करने वाले प्लैनेट हैं उन्हें एक नज़र जरूर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका वीनस का रोल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये लगन लॉर्ड हैं आपके, और इनको जब सारे प्लैनेट सपोर्ट करेंगे तो आपका जो पर्सनालिटी है, जो पर्सनालिटी ग्रूम करना है आपको, जो पर्सनालिटी आपको समाज में और बनाना है, तो वहाँ पर इसके लिए आपको अत्यंत आवश्यक है कि सारे प्लैनेट वीनस को सपोर्ट करें। इसके बाद आपका मरकरी आ जाता है, इसके बाद आपका यूरेनस आ जाता है, और हमारी गवर्नमेंट जॉब के लिए सन, और चूंकि आपका साइन लॉर्ड यानी आपका जो साइन है मून साइन, तो यहाँ पर चंद्रमा की भी अपनी स्थिति मजबूत होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये सारे प्लैनेट यदि आपके जो है पॉजिटिव में हैं, बहुत अच्छे रोल प्ले कर रहे हैं, दशा भुक्ति अंतर में हैं, तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब लगने की काफ़ी संभावना बनती है। अब यहाँ पर यदि आप अपना दशा देखें, यदि दशा वीनस की चल रही है तो यहाँ पर आपको काफ़ी फायदा दे सकती है वीनस की दशा। तो इसलिए आपको अपने बारे में भी जानना जरूरी है कि आप क्या हैं और क्या कर सकते हैं। तो इसलिए यदि आप अपने बारे में समझना चाहें तो यहाँ पर मैं दो चार बातें बता देता हूँ कि थोड़ा सा अपना जो स्वभाव है उसे लेजी पने से थोड़ा सा अपना एक्टिवनेस की ओर लाना चाहिए। यहाँ पर आपके जो माइंड है उसमें, सोच में आपके जो है वो सबकॉन्शियस माइंड में आपके एक्टिवनेस तो चलती रहती है वहाँ पर, लेकिन जो समस्या आती है जब आप उसको अप्लाई करने जाते हैं तो वहाँ पर आप अपने आप को कहीं ना कहीं थका हुआ महसूस करते हैं। तो ऐसा ना हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब यदि हासिल करनी है तो यहाँ पर आपको जो पेशेंस है उसे थोड़ा सा रखना पड़ेगा, जो आपके अंदर है, लेकिन पेशेंस किसी भी तरीके से लेजीपना ना अख्तियार कर ले, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि आपके कामकाज की बात की जाए तो आप हार्ड वर्कर हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर हैं, आप ईमानदार व्यक्ति होते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको कहीं ना कहीं इन सब बातों पर आपको विशेष ध्यान ज़रूर देना चाहिए। तो यहाँ पर यदि आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो आपको अपने सूर्य को यहाँ पर सबसे ज़्यादा मजबूत करना चाहिए। यदि आप अपने बर्थ चार्ट में सूर्य की स्थिति देखें, वो किस एस्पेक्ट में है, कैसी स्थिति में है, उनकी प्लेसमेंट कैसी है, वो कैसे हाउस के जो है वो रिजल्ट दे रहे हैं, यानी आपके 4th लॉर्ड होते हैं, और 4th लॉर्ड आपके कहाँ पर जा कर के बैठे हैं। मान लीजिए ये 11th में जा कर के बैठे हैं, सॉरी, यहाँ पर अगर आकर के बैठे हैं तो ये आपकी स्थिति को काफ़ी मजबूत कर रहे हैं, और यहीं पर यदि वीनस भी प्लेस्ड हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी फायदा पहुँचा सकते हैं, आपको सरकारी जॉब दिलाने की क्षमता रखते हैं। यदि मरकरी की प्लेसमेंट भी यहीं पर है तो यहाँ पर आपको निश्चित तौर पर सरकारी जॉब कम मेहनत में भी मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि अधिक प्रयास ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो 10th लॉर्ड हैं वो यूरेनस बनते हैं, और ऐसी स्थिति में यदि यूरेनस की प्लेसमेंट यहाँ हो जाती है, यहाँ हो जाती है,
तो यहाँ पर आपको काफ़ी फायदा दिलाने की क्षमता रखते हैं यूरेनस अपने समय में। इसके अलावा यदि आप सन की पोजीशन देखें, यहाँ पर हो जाती है तो ये एक खराब स्थिति बन जाती है। सन यदि यहाँ बैठ जाते हैं तो ये भी एक खराब स्थिति बन जाती है। तो ऐसी स्थिति तो नहीं है, इसे भी आप अपने चार्ट में देख लें। और यदि आपको किसी भी तरीके की दिक्कत हो रही हो समझने में तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपने चार्ट का एनालिसिस करवा सकते हैं, या फिर आप अपने जो सवाल हैं उसे कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं कि भाई मेरा सूर्य यहाँ पर है, क्या स्थिति हो सकती है। तो इस तरह के आपके सवाल यदि होते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको जो ध्यान देने की बात है कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं, आपके जो अपने बर्थ चार्ट में जो ग्रहों की स्थिति है, वो कौन से ग्रह किसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसे भी ज़रूर देख लें। आपके अपने नेटल चार्ट में सूर्य और चंद्रमा की पोजीशन यानी सन और मून की पोजीशन कैसी है, क्योंकि 2022 में यदि आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है तो यहाँ पर आपको सूर्य और चंद्र का सपोर्ट ज़रूरी हो जाता है। इसलिए आपको थोड़ा एक्टिव रहने की ज़रूरत है। फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर करिए। इसके लिए आपको जो है ये आवश्यक भी है कि यहाँ पर अगर आप अपने वीनस को मजबूत करना चाहते हैं, अपने शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको फिजिकल एक्सरसाइज वो जरूरी हो जाती है। इसके अलावा यदि आपको मरकरी की दशा मिल जाए या फिर आपको सैटर्न की दशा मिल जाए तो ये सन या मून की दशा भी आपको यहाँ पर सरकारी नौकरी दिलाने का काम बिल्कुल कर सकती है। तो अब आपको यहाँ पर इस स्थिति को भी देखना है कि यहाँ पर जो हमारी वीनस की दशा है तो यहाँ पर किसी भी तरीके से आपका जो 8वां भाव है ये किसी भी तरीके से यहाँ पर एक्टिवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि 8वां भाव एक्टिवेट है इसकी दशा में तो यहाँ पर आपको सरकारी नौकरी मिलने से रोक सकता है। तो आप किस क्षेत्र में आप अपना प्रयास कर रहे हैं? हाँ, यदि आप SBI जैसे क्षेत्र में आपने अपना प्रयास किया है तो यहाँ पर आपको 8वें भाव के साथ साथ आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिल सकता है, यानी 8वां भाव होते हुए भी आपको यहाँ पर SBI जैसी संस्था में आपको जॉब मिल सकती है। तो यहाँ पर इस तरह की जो संभावनाएं हैं वो अलग अलग फॉर्मेंटेशन कॉम्बिनेशन के साथ आपका कैसा रिजल्ट निकल के आ रहा है इसे आपको ज़रूर देखना पड़ेगा। तो आपका कुल मिलाकर के यदि सीधी सी मोटी सी बात समझें तो यहाँ पर हम यही समझ सकते हैं कि हमारे जो इनमें से किसकी दशा चल रही है, इसके साथ हमारा कौन सा प्लैनेट उसके बाद एक्टिव है, किसके साथ कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। यदि सन मून हमारी अच्छी स्थिति में है तो यहाँ पर इन सभी कॉम्बिनेशन को यदि आप देख लेते हैं तो आपके अपने बर्थ चार्ट के माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि आपको सरकारी जॉब बड़े ही आसानी से मिलती हुई दिखाई देती है। लेकिन आपको प्रयास अपना पुरजोर करना पड़ेगा। यदि आपने प्रयास में कहीं पर भी कमी की तो यह समस्या आपको फेस करनी पड़ सकती है कि आप मंजिल तक पहुंचने से 2 कदम पहले ही अटक गए। तो इसलिए ऐसा ना हो, इसका विशेष ध्यान दीजिए और अपने बर्थ चार्ट में इन सभी ग्रहों की पोजीशन देखें और आपके जो दशा है उसको भी ज़रूर देखें। इसके अलावा यदि आपके कोई और सवाल होते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और अगर आपके या आपके घर में किसी और की जो सरकारी जॉब के लिए प्रयत्नशील है या कोई जॉब चेंज करके गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता है प्राइवेट जॉब से, तो वहाँ पर यदि आपकी उनकी कोई और राशि है तो सभी राशियों पर ये मैं वीडियो बना रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए। उसमें मैं अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में उनको बता रहा हूँ कि वो अपने कौन से प्लैनेट को ज़्यादा महत्व दें। तो उसके आधार पर आप उनकी जो राशियाँ हैं उसके आधार पर आप वीडियोज़ देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल रखा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।